जय हिंद नमस्कार साथियों। जय हिंद साथियों, मैं राहुल राजपूत स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सक्सेस फिजिकल एकेडमी में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पीए की भर्ती आपकी बहुत नजदीक है। पीए की भर्ती बहुत नजदीक है। हमारे काफी साथियों को यही नहीं मालूम है कि सर दौड़ें कैसे, सर सांस कैसे लें। मैं पहले राउंड दौड़ता हूं, अगर हमने खींच दिया तो हमें सांस फूल जाता है, समझ रहे हो? तो किस तरह से सांस लेनी है, किस तरह से आप स्टेप डालेंगे, क्या करेंगे, कहाँ भर्ती में बैठेंगे, कैसे भर्ती लगेगी, आज का वीडियो आप लोगों के साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कंटिन्यू आपने ये वीडियो फॉलो कर लिया तो मैं विश्वास और आशा दिलाता हूँ दोस्त, ना तो आपकी सांस फूलेगी, ना तो आप थकेंगे और आप आसानी से एक्सीलेंट मार देंगे। किए की भर्ती किसकी किसकी, एक बार हाथ खड़ा करो। बहुत बढ़िया दोस्त, बच्चे बहुत है लेकिन आज हमारा ट्रायल है इसलिए आप काफ़ी बच्चे कम हो गए हैं। तो सबसे पहला डाउट हम क्लियर करेंगे कि स्टेप कैसे रखें। काफ़ी बच्चे हैं कि जल्दबाजी में यही नहीं सोचते कि हम ऐसे रखें, ऐसे रखें, समझ रहे हो? यस सर। तो सबसे पहले आप लोगों को विशेष ध्यान देना है, जब भी आप दौड़ रहे हैं, जब भी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं, अभी अपना भर्ती का माहौल है, तो अपने को पहला राउंड, जब अपना पहला राउंड होगा, जैसे गो होती है, उसके बाद में जैसे आप स्टार्टिंग पॉइंट पे खड़े हो, जैसे फौजी भाई ने वहाँ बोला गो, उससे पहले वो कुछ बातें बताएगा कि कब क्या करना है। तो आप लोगों को सबसे पहली बात उसके मुंह की तरफ देखना है, ठीक? और बोलने से पहले कुछ सेकंड पहले वो थोड़ा पीछे हटेगा, बस वो, समझ रहे हो? यस सर। तो आप लोगों को बिल्कुल अलर्ट रहना है, ढीला नहीं बैठना चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट में आप जब बैठें, बिल्कुल नज़र बिल्कुल सामने चीज की निगाह होनी चाहिए, कब गो हो गई। नहीं तो कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर आपका आगे है लेकिन गो हो गई, आप खड़े नहीं हो पाए, तो आपको वहाँ पे दिक्कत आएगी, समझ रहे हो? यस सर। तो दौड़ते समय सबसे पहले आपको लैंडिंग करनी बिल्कुल पंजे पे, समझ रहे हो? यस सर। अगर आप एड़ी पे लैंडिंग करोगे तो पहले आप ये रखोगे, आप भी समझ लीजिए, पहले आप ये रखोगे, फिर ये रखोगे, फिर पीछे फेंकोगे, तो आपका समय होगा बहुत तेज, समझ रहे हो? यस सर। तो आपको सिर्फ पंजा रखना है, पीछे फेंकना है, ठीक है? और हाथों का मोशन ध्यान देना बिल्कुल एक एक पॉइंट पे। और रही सांस फूलने की समस्या, सांस फूलने के लिए आपको डाइट में मूंग, मूंगफली, बादाम और कांटे वाले चने लेने हैं, समझ रहे हो भाई? yes, सब ले रहे हो? yes, दोस्त आपको भी लेना है। सेकंड बात, जब भी आप ग्राउंड पे दौड़ रहे हो तो आपको फर्स्ट राउंड 100% नहीं देना है, आपको बराबर 4 राउंड लगाने होते हैं। अगर आप फर्स्ट राउंड में ही अगर 100% दे दोगे, दूसरे राउंड में आपको अंदर घुसना पड़ेगा, ऐसे आनो? yes, तो फर्स्ट राउंड में आपको 80 से 85% देना है, चाहे आपका नंबर आगे आए चाहे पीछे आए, समझ रहे हो? yes, नंबर अगर आपका आगे है तो 80 से 85% दे दो, और पीछे अगर नंबर है तो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग दौड़ना पड़ेगा। हम किसी वीडियो में ये भी बताएंगे कि आगे कैसे बैठना है। मैं एक एक पॉइंट आपका क्लियर करता हूँ, विश्वास से कह रहा हूँ। मैंने भी 3 बार एक्सीलेंट मारा है, सेकंड बार फाइनल भी किया है। आप लोग जानते हो, फालतू बताने की जरूरत है, समझ रहे हो? तो आप लोगों को एक एक पॉइंट पे ऐसे ध्यान देना है कि बिल्कुल नजर आपके सामने होनी चाहिए, समझ रहे हो? नहीं? yes, तो दोस्त, अब आपको सेकंड राउंड, पहले में आपने 80 से 85% खींचा, आप आगे हो, आपको इतना नहीं खींचना है कि आप पहले राउंड में अंदर बैठ जाओ। काफ़ी बच्चे आपको डिमोटिवेट करेंगे, लेकिन हमें डिमोटिवेट नहीं होना है क्योंकि हमने की है मेहनत, समझ रहे हो भाई? yes, और रही बात दूसरे राउंड की, दूसरे राउंड में हल्का डाउन मारना है। अगर दोनों राउंड आपने बराबर दाब दिए तो फिर तीसरा राउंड आपसे नहीं लगेगा, और टाइम टेकिंग राउंड होता है तीसरा वाला, समझ रहे हो? yes, अगर आपका स्टेमिना अच्छा है, आपकी स्पीड अच्छी है, तीसरा राउंड अगर आपने अच्छा ले लिया तो चौथा आराम से लग जाएगा, ऐसा नो? yes, तो दूसरे राउंड में आपको 75 से 80% एफर्ट लगाना है, सही बात है ना? yes, सब लगा रहे हो ना? yes, तो दूसरे राउंड के बाद अब आएगा तीसरा राउंड। तीसरा राउंड इसी प्रकार से लंबे कदम आपको रिदम बना के एक दौड़ना है। उसके बाद में चौथा राउंड जब आपका है तो आपको 200 मीटर तक उसी हिसाब से दौड़ना है, और फिर आपको ये देखना है कि कौन सा बंदा कहाँ है। तीसरे राउंड में आपको अपनी पोजीशन क्लियर कर लेनी है, जैसे नो? yes, सर। क्योंकि चौथे राउंड में बंदे कटते नहीं है, चौथे राउंड में वही बचता है जो धावक है, बाकी जो टाइम पास है वो 1-2 राउंड तक खत्म हो जाते हैं। तो आपको अपना सिस्टम बना के रखना, ये देखना है कि हम तीसरा राउंड खत्म होने वाला है, हम 15-20 के अंतर में दौड़ रहे हैं, नहीं दौड़ रहे हैं,
समझ लो। तो 15-20 बच्चों के अंडर में तीसरे राउंड को खत्म होते होते आपको आना पड़ेगा, नहीं तो चौथा राउंड खत्म हो जाएगा और उसकी छूट जाएगी, आप नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। समझ में आ रहा है? इसलिए आपको तीसरे राउंड खत्म होते होते आपको पोजीशन अपनी ले लेनी है। आप कितने भी बड़े धावक क्यों ना हो, लेकिन लास्ट राउंड में ज्यादा बंदों को नहीं काट सकते, क्योंकि अपनी भी एक लिमिट होती है। सही बात है ना? तो आप जब आपका चौथा राउंड आए, लगभग 150 से 200 मीटर तक लंबे कदम, उसके बाद में आपको 100% दे देना है। फिनिशिंग ऐसी मारनी है। कभी कभी भाइयों ऐसा होता है, जैसे कि वहाँ पे फौजी भाई खड़े हैं, फिनिशिंग होने वाली है, ठीक, और रस्सी खींचने वाली है, और फौजी भाई ने देख लिया कि कोई बंदा बहुत स्पीड से आ रहा है, तो भाई वो भी इंसान है, उनके दिल में भी रहम है, समझ लो। तो वो आपको अंदर फैलेंगे वहाँ पे। अगर आप बिल्कुल कितने भी जल्दी आ रहे हो, धीरे धीरे आ रहे हो, तो वहाँ पे वो रस्सी खींच देंगे, खत्म काम हो जाएगा। फिनिशिंग ऐसी दो कि जमाना याद करे, समझ लो। एक कहावत है, जिसका हौसला वो मंदिर भी आएगा और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, और मंजिल में मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्त आज हमारा 1600 मीटर का बराबर ट्रायल है, आपको पता चल गया कैसे दौड़ना है। लंबे कदम मारने हैं, ज्यादा हबड़ धबड़ नहीं करनी है, बराबर 4 राउंड दौड़ने हैं आपको, ठीक है? सिस्टम से दौड़ने जिस हिसाब से हमने बताया है। सबसे जरूरी सूचना ये है कि आप कभी भर्ती में दौड़ रहे हो, हमेशा ऊपर ना बंडी पहननी ना गंजी पहननी, आपको नंगे बदन दौड़ना है, क्योंकि उसका एक रीजन ये है। खड़ो जाओ। जैसे आप दौड़ रहे हो भर्ती में, हर एक बंदा चाहता है कि हमसे कोई आगे ना जाए, ठीक है? जब हम तीसरा या चौथा राउंड मार रहे होते हैं, तब क्या होता है, किसी बंदे ने, अगर हमारे अंदर इतनी जान नहीं बचती है, अगर बाई चांस किसी बंदे ने हमें ऐसे कर दिया, तो हम 100% गिर जाएंगे। इसलिए आपका बचाव आपको खुद करना पड़ेगा, चाहे आप गिरो चाहे मरो, किसी भर्ती वाले की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, आपकी स्वयं जिम्मेदारी होती है। वहाँ एक डॉक्यूमेंट होता है, उसमें सब लिखा होता है, ठीक है? आपको अपनी सावधानी स्वयं करनी है। जब भी आप वहाँ दौड़े, कोई कपड़ा ऊपर नहीं पकड़ेगा, जो अपनी बॉडी चिकनी होती है, अगर कोई आपको पकड़ना भी चाहेगा तो आपको गिरा नहीं पाएगा, समझ रहे हो? भारत माता की जय। फौजी बनोगे? बहुत बढ़िया, शानदार, सब कर दो।